साथियों, हरियाणा के इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिनमें हरियाणा के इन 12 बड़े नेताओं की इस बार हुई है करारी हार। जनता ने इन बड़े 12 नेताओं को इस बार पूरे तरीके से नकार दिया है और इस लिस्ट में पहला नाम है, देखिए, ऐलनाबाद से अभय चौटाला को भी इस बार करारी हार मिली है और वहां कांग्रेस के भारत बेनीवाल ने जीत दर्ज की है। तकरीबन 15,000 वोटों से जो है अभय चौटाला वहां से हार गए हैं। देखिए, अगली सीट है सिरसा से भी ये भी बड़े चर्चित चेहरा हैं गोपाल कांडा, जिन्हें इस बार हार मिली है और वहां पर गोकुल सेतिया ने तकरीबन 7,237 वोटों से उन्हें करारी शिकस्त दी है और वो वहां से चुनाव हार गए हैं। चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है रेवाड़ी। देखिए, रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव ने लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव को वहां से तकरीबन 28,769 के बड़े अंतर से चुनावी हार दी है और वहां से लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव भी चुनाव हार गए हैं। और अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है लोहारू। देखिए, लोहारू से प्रेजेंट समय में बीजेपी के दूसरे टर्म में वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल भी वहां से चुनाव हार गए हैं और वहां उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर फरटिया ने 792 वोटों से चुनाव हरा दिया है। जी हां, राजवीर फरटिया वहां से चुनाव जीत गए हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगली सीट है नारनौंद से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु वो भी चुनाव हार गए हैं और उन्हें वहां से कांग्रेस के जस्सी पेटवार ने तकरीबन 12,578 वोटों से चुनाव हरा दिया है और नारनौंद से अगले विधायक बने हैं जस्सी पेटवार। जी हां, तो देखिए, इन बड़े नामों की सूची में अगला नाम मैं देख लेता हूं। अगली सीट है, देखिए, उचाना सीट पर, जहां से 2019 में दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे बड़े अंतर से और प्रदेश में बीजेपी के साथ वो सहयोगी के रूप में डिप्टी सीएम बने थे। वहां से जो है बीजेपी के देवेंद्र अत्री चुनाव जीते हैं। देवेंद्र अत्री ने वहां मात्र 32 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह को मात्र 32 वोटों से चुनाव हराया है। और दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला वहां पर अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं और दुष्यंत चौटाला वहां बुरे तरीके से हार गए हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में अगला नाम जो है वो जगाधरी सीट है। चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगली सीट है आदमपुर सीट, जहां से पिछले 56 वर्षों से भजन लाल परिवार चुनाव जीतता हुआ आ रहा है और भजन लाल परिवार का यहां दबदबा माना जाता है। तो आदमपुर सीट पर इस बार बाजी पलट गई है। यहां पर कांग्रेस के चंद्र प्रकाश ने भव्य बिश्नोई को तकरीबन 12,268 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया है और वहां से चंद्र प्रकाश कांग्रेस के विधायक बन गए हैं और भजन लाल परिवार के जो प्रत्याशी थे वहां पर भव्य बिश्नोई, उनको 12,268 वोटों से वहां हार मिली है। चलिए अगली सीट है उचाना सीट। देखिए, अगली सीट जो है उचाना है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, जहां पर मात्र 32 वोटों का अंतर रहा है हार जीत में। देखिए, यहां पर 2019 में दुष्यंत चौटाला विधायक बने थे, बड़े अंतर से वो चुनाव जीते थे और इस बार यहां बीजेपी के, तो देखिए, बीजेपी के देवेंद्र अत्री मात्र 32 वोटों से चुनाव जीते हैं और उन्होंने वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह को मात्र 32 वोटों से हराया है। और दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला की यहां पर जमानत भी नहीं बच पाई और दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई और यहां से विधायक बन चुके हैं देवेंद्र अत्री, जिन्होंने कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह को, देखिए, तो ब्रजेंद्र सिंह यहां से मात्र 32 वोटों से चुनाव हारे हैं और देवेंद्र अत्री यहां पर 32 वोटों से चुनाव जीत गए हैं, जो कि बीजेपी के टिकट पर यहां मैदान में थे और देवेंद्र अत्री यहां के अगले विधायक बन चुके हैं। और दुष्यंत चौटाला की बुरी हार या कहें बुरी फजीहत यहां पर हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला के लिए यहां पर बड़ी चुनौती हो चुकी है क्योंकि वो जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। तो चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगली सीट है कलायत से बीजेपी की प्रेजेंट
मंत्री कमलेश ढांडा भी इस बार चुनाव हार गई हैं और उन्होंने वहां पर उन्हें देखिए जो जिस तरीके की हार मिली है वो आपको बता देते हैं। देखिए वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी विकास सहारण ने उन्हें 13,419 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया है और ये भी एक इन बड़े नेताओं की सूची में नाम आता है। कमलेश ढांडा का जो कि मंत्री थी वो भी विकास सहारण से यहाँ 13,419 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई हैं। जी हाँ, तो देखिए अगला नाम मैं बता देता हूँ। अगला नाम इस सूची में है जगाधरी सीट और जगाधरी में देखिए कांग्रेस के अकरम खान ने 6,668 वोटों से बीजेपी के कद्दावर मंत्री कंवरपाल गुर्जर को शिकस्त दी है और वहां पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान चुनाव जीत गए हैं। 6,668 वोटों से वो चुनाव जीते हैं और वहां पर कंवरपाल गुर्जर को भी हार का सामना करना पड़ा है। तो अगली सीट है, देखिए अगली सीट की मैं बात कर लेता हूं। अगली सीट है थानेसर सीट। देखिए थानेसर से भी बीजेपी के सुभाष सुधा कांग्रेस के अशोक अरोड़ा से तकरीबन 3,243 वोटों से चुनाव हार गए हैं और वहां पर भी अशोक अरोड़ा कांग्रेस के चुनाव जीत चुके हैं। ये भी एक बड़ा नाम था, हरियाणा में बीजेपी के मंत्री रहे हैं सुभाष सुधा, प्रेजेंट समय में वो मंत्री थे और वो भी वहां से चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर भी अशोक अरोड़ा विधायक बन चुके हैं। देखिए जो नतीजे आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो अगली सीट की बात कर लेते हैं। देखिए अगली सीट है अंबाला सिटी। अंबाला से भी बीजेपी के असीम गोयल चुनाव हार चुके हैं और वहां पर भी उन्हें तकरीबन 12,274 वोटों से कांग्रेस के निर्मल सिंह ने चुनाव हरा दिया है और वो भी वहां पर चुनाव हार गए हैं। जी हाँ, निर्मल सिंह वहां के कांग्रेस के अगले विधायक बने हैं और वहां पर भी असीम गोयल चुनाव हार चुके हैं। तो ये थे साथियों प्रदेश के वो बड़े चेहरे जो कि इस बार के चुनाव में चुनाव हार गए हैं और बड़ी फजीहत बुरे तरीके से हारे हैं, ये आपको हम बता रहे हैं।